I've made it to the summit. Welcome to Vietnam and please come to Vietnam. We would love to have you. जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ, it's chilly and very windy. गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ सापा में और कल सापा में हमने सिल्वर वाटरफॉल देखा और कैट विलेज भी गए थे। पिछले दिन करीब 1 बजे ही हनोई से सापा हम पहुंचे थे। तो आप उस दिन दोपहर से शाम तक सापा में क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में बाइक रेंटल, बस बुकिंग, होटल बुकिंग की जानकारी भी दी गई है। पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दूसरे दिन करीब सुबह 8 बजे सीधा केबल कार स्टेशन ही पहुंच गए थे हम अपनी 2 व्हीलर पर। शाम के वापस हनोई टू बैंगलोर के लिए निकलना था। पहली जगह है जब पार्किंग फ्री है यहाँ पे। मैं टिकट यहीं से खरीदूंगा और सिर्फ केबल कार की टिकट लेता हूँ। प्राइसेस अगर बताता हूँ, 1600 के VND लगा है सिर्फ केबल कार का, वह भी 2 लोगों के लिए। इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट होता है करीब 2625 के आसपास। अगर आप मोनोरेल लेते हैं फांसी पान पीक तक तो इसका रेट मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा हूँ। इस केबल कार के भी खुलने के अलग अलग समय हैं, विंटर और समर में। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं मानो आप एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिया हो। अब ये जो धुंध दिख रही है ये पूरे क्लाउड्स है, बस थोड़ी देर में जब छट जाते हैं तो वाह। आपके पास अगर समय है तो आप यहाँ पे मे विलेज भी देख सकते हैं या फिर सीधा केबल कार की तरफ जा सकते हैं। ये जो एक जियो ट्राइब या जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पे है, उनके घर कैसे होते हैं, बस उसकी एक झलक यहाँ पे दिखाई गई है। और आप यहाँ से सूवेनिर भी ले सकते हैं अपने लिए। जब आप केबल कार की तरफ बढ़ते हैं तो यह मे विलेज आपको रास्ते में ही पड़ेगा। वियतनाम के गांव की झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। यह उनके माओ ट्राइब का कॉस्ट्यूम है। जगह इतनी खूबसूरत कि फोटो खींचते खींचते आप थकेंगे नहीं। सच बोलूं तो हमें 1 घंटे से ऊपर लग गया था इधर ही, और फिर भी हमने इस जगह को पूरी तरह नहीं देख पाया। See the best view of the clouds from here. इसीलिए ज़्यादा अब टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधा निकल पड़ते हैं केबल कार की तरफ। जैसे आपको अभी बताया कि जगह इतनी खूबसूरत, और हम लग गए वापस एक बार फोटोज खींचने के लिए। केबल कार एंट्रेंस के सामने ही यह पगोड़ा था। यहाँ के हर पल को कैमरे में कैद करने की कोशिश थी हमारी। यहीं पे इस पकौड़े में यहाँ के जो मॉन्क थे उन्होंने दिया, और बहुत ही मीठा है ये, ऐसा ग्रेप्स। और पहले मैं सोचा ये शायद वैक्स का बना हुआ हो, बट देखा तो ओह माय गुडनेस, इट्स वेरी वेरी स्वीट। दिस प्लेस इज़ रियली अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और जब आप एंट्रेंस पे आते हैं
आप इतने टेम्प्ट हो जाएंगे पिक्चर्स के लिए। फाइनली अब हम केबल कार की तरफ बढ़ रहे हैं। लाइन यहाँ पर अब बिल्डअप हो रही है। अभी करीब 9 बजे है। हेलो वियतनाम। जैसे ही आप नीचे उतरते हैं भीड़ आपको देखने मिलती है। दिस इज ए फास्ट मूविंग क्राउड हाउएवर। सी हम सन प्लाजा से एंटर नहीं किए क्योंकि वी आर डन इनफ ऑफ मोनोरेल इन सिंगापुर एंड वी जस्ट वांट टू स्किप दैट एंड टेक द केबल कार डायरेक्टली। इसलिए हमें करीब सिटी से करीब 4 किलोमीटर यहाँ तक आना पड़ा। बाइक की तो बहुत इजी भी हो गया और हमारा नंबर भी जल्दी आ गया। नॉट बैड एट ऑल। 9:15 बजे हम केबल कार में भी बैठ गए। इस केबल कार के 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। पहला रिकॉर्ड जो है वो है द लॉन्गेस्ट 3 केबल रोपवे का। यह 6.3 किलोमीटर लंबी 3 केबल रोपवे है और ऊपर तक पहुंचने में आपको 15 मिनट लगते हैं। दूसरा जो रिकॉर्ड है वो है आल्टीट्यूड डिफरेंस का। जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है उसमें लगभग 1410 मीटर का फर्क पड़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं बादलों से घिरते जाते हैं और इसकी विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। हमारे पीछे पूरा बादल है एंड नाउ वी आर सराउंडेड विद क्लाउड्स। और अब हम पहुंच गए हैं। हाँ, वाओ, वंडरफुल। मजा तो अब है। मेरे पीछे के कोहरे को देखिएगा। और अब चलते हैं फांसीपान समिट की तरफ। जैसे ही हम बाहर आते हैं ठंड बड़ी कड़ाके की होती है इधर। शायद इस कोहरे को देखकर आप इस ठंड का अंदाजा लगा सकेंगे। मैंने जो गलती कर दी उसे आप मत कीजिएगा। ऊनी कपड़े कुछ वार्म क्लोथ जरूर पहन कर आइएगा इधर। देखिए उसके बावजूद भी अगर आप गलती कर देते थे तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे आपको एक वार्म वेयर रेंट पे मिल जाएगा करीब 100 के VND, लगभग 310 के आसपास। एक्चुअली जो विजिबिलिटी है से 30 फीट से ऊपर नहीं है और आप देख रहे हैं पीछे जो बिल्डिंग है दिख भी नहीं पा रही है पूरी तरह से। ठंड इतनी, विजिबिलिटी इतनी पुअर, फिर भी न जाने क्यों एक अलग ही मजा था इस नज़ारे का, क्योंकि हमें इंडिया में यह झट देखने को नहीं मिलता है। विजिबिलिटी ना होने के बावजूद भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ऊपर समिट तक जाया जाए। एक कारण पहला कि कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है और दूसरा मैं अगर थोड़ा विजिबिलिटी की थोड़ी छट जाए, बादल छट जाए और थोड़ा दिखे तो शायद लेट हो जाऊँ। और तीसरा एटलीस्ट आई वांट टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन यस आई हैव क्लाइम्ड अप टिल समिट। ठंड से बचने के लिए बस यह रेनकोट ही पहन लिया। ठंड की वजह से माय वाइफ डिसाइडेड नॉट टू कम विथ मी and as a precautionary measure I have taken a raincoat with me. जैसे ही आप समिट की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं तो यह पगोड़ा आपको दिखता है। एक्साइटमेंट लगभग हर टूरिस्ट में आपको देखने मिलती है। यहाँ से ये एक अलग ही शेप की, शायद इसे फनिकुलर कुछ बोलते हैं। यह है फनिकुलर स्टेशन और यहाँ से एक छोटी सी मोनोरेल जाती है समिट तक। इसका अप एंड डाउन चार्जेस है करीब 270 के VND। आई विल रेकमेंड कि आप इसे पैदल ही तय करें, इसका एक अलग ही मजा है और यह सिर्फ 600 स्टेप्स है। लेकिन हम चलेंगे 600 स्टेप्स। यह है 9 लेवल वाटरफॉल। इस तरह के 600 स्टेप्स है समिट तक। घबराइएगा नहीं, काफी जगह फ्लैट सरफेस भी हैं तो आप वहां पर आराम से चलते रहेंगे। ये जो बुद्धा स्टैचू जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे अमिताभ बुद्धा स्टैचू कहा जाता है और ये एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में
हाईएस्ट सीटेड ब्रॉन्ज स्टैचू है। इसकी हाइट है करीब 21.5 मीटर्स और ये कॉपर से बनाई गई है। बुद्धा स्टैचू के अंदर का हिस्सा है और काफी मान्यता है इस स्टैचू की। आप रास्ते भर इस जगह की खूबसूरती को बस निहारते रहिएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समिट है कितनी ऊंची होगी। इट इज द हाईएस्ट पीक इन द 3 कंट्रीज ऑफ इंडो चाइना। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं, इट्स चिली एंड वेरी विंडी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं, जो एक लैंडस्केप यहाँ जो बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, समिट तक तो पहुँच गया हूँ। एक खुशी ये भी है, यस आई हैव मेड इट, और इस टी शर्ट पे और शॉर्ट्स में। चलिए, मंजिल हमने फतह कर ली है और यह रहा सबूत। दिस इज द टॉलेस्ट फ्लैगपोल इन इंडो चाइना। ऑलराइट, आई हैव मेड इट टू समिट। वापस नीचे उतरने का वक्त भी हो गया था। अपनी रीति रिवाज मानने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। फॉग भले ही हो, लेकिन जैसे जैसे आप जाते हैं, यस पूरा क्लियर विजिबल तो नहीं है, बट 20 फीट 30 फीट की विजिबिलिटी रहती है। एंड यू विल एंजॉय दिस फॉग ऑल्सो एक्चुअली। एंड द वेदर, आई थिंक एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आई एम फीलिंग इट मस्ट बी एटलीस्ट 3 डिग्री cold. It's just that it's not snowing here, but it's very cold out and chilly. मेरे को ये 600 स्टेप्स का जो था, जो पीक समिट, ये मेरे को लगभग 1 hour 45 minutes लगा, और इसमें स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस, इसीलिए मुझे ज़्यादा लगा। बट आई गेस अगर आप आते हैं तो इसे 1 hour 15 minutes या 1.5 hours मैक्स, इंक्लूडिंग ऑल द पिक्चर्स, यू शुड बी एबल टू फिनिश इट। देखिए कितना फॉग है एंड माई हैंड्स आर शिवरिंग। ओह माय गुडनेस। केबल कार से अब वापस नीचे जाएंगे। नीचे भी काफी कुछ देखना है अभी। खूबसूरती का तो क्या कहना, यहाँ की वैरायटी ऑफ रोजेस और गार्डन तो देखने लायक है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक एज़लेस, वाइल्ड ऑर्किड्स, रोजेस एंड चेरी ब्लॉसम्स आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। तो कैसा लगा फानिस्पान का सफ़र मेरे साथ? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। फिर मिलता हूँ जल्द ही एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ, एक नई जगह और एक नया एक्साइटमेंट के साथ। बाय बाय वियतनाम। बाय बाय वियतनाम। दिन के करीब 3 बज रहे थे और हमारी बस शाम के सापा से हनोई के लिए करीब शाम 7 बजे थी, जो हमें सीधा डायरेक्ट हनोई एयरपोर्ट छोड़ देगी। वियतनाम में हमारा आखिरी दिन था, तो हमने शाम के वक्त यहाँ भरपूर शॉपिंग करी। Greetings from Vietnam. Okay, we met Victoria yesterday when we were on our way back from the Silver Waterfall. हम लोग रुक गए थे और she stopped in between asking, do you need any help? Yeah. So I must say that yes, Vietnamese people are very helpful. Yeah. So language should not be a barrier for you to travel here. Yes. Come for over sure. to Vietnam. Definitely come to Vietnam. Sometimes you find people very helpful here. और मैं अपना ग्लास lenses साफ कर रहा था, and the gentleman behind me, he pulled out a lens cleaner and he handed over to me. You clean the lens with this. Amazing.